ভয়াবহ ভূমিকম্পে তালেবান শাসিত আফগানিস্তানে নেমে এসেছে মানবিক বিপর্যয়। দেশটির এমন বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের নির্দেশে আফগানিস্তানে জরুরি ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে বাংলাদেশ বাহিনী। বাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের উদ্দেশ্যে জরুরি ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে আফগান জনগণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জরুরি এই মানবিক। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि बांग्लादेश इस वक्त बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर मदद कर रहा है अफ़गानिस्तान की। जी हाँ, इस वक्त जो एड है वो बड़े लेवल के ऊपर पहुंचा रहा है अपनी एयरफोर्स के ज़रिए, अपनी आर्मी के ज़रिए बांग्लादेश अफ़गानिस्तान में। आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान में जो ज़लज़ला आया है ना, उसने बड़ी तबाही फेर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में जो अर्थक्वेक आया है उसके बाद तकरीबन 8,000 से ज़ायद जो घर है ना वो बिल्कुल तबाह हो गए, सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। इतनी तबाही आई है। और फिर तकरीबन 2500 से ज़ायद जो लोग हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, यानी वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। लेकिन बांग्लादेश, मैं पहले भी कहता हूं कि बांग्लादेश, जब नाम बांग्लादेश आए समझ लिया करें कि इंसानियत, पीस लविंग कंट्री, ह्यूमैनिटी के साथ प्यार करने वाले लोग हैं बांग्लादेशी। टर्की में कितना बड़ा अर्थक्वेक आया, लेकिन सबसे पहले कौन गया बताओ ना? बांग्लादेशी गए, बांग्लादेश की आर्मी गई, बांग्लादेश का पैरामेडिकल स्टाफ गया, बांग्लादेश ने अपने ताबू, मेडिकल, फिर उसमें खाने पीने की अशिया, तमाम वो चीज़ें भेजी जिसकी उनको ज़रूरत थी। इसी तरह अब अफ़गानिस्तान के जो अफ़गान भाई हैं हमारे, उनकी मदद के लिए सबसे पहले आगे आगे बांग्लादेश आ गया है भाई। ताबू भेज रहा है, कंबल भेज रहा है, बिस्किट भेज रहा है, पानी वाली जो बोतल होती हैं वो भेज रहा है, ताबू भेज रहा है। यानी जिन जिन अशिया की उनको ज़रूरत है, बेसिक जो नीड्स होती हैं, वो तमाम अशिया अब बांग्लादेश वहाँ भेज रहा है। मेरे ख्याल में बांग्लादेश के ये जो जज्बा है, ये इसको सराहना चाहिए, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, इसकी तारीफ भी करनी चाहिए। इसी तरह बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी देखें, जो सैलाब है ना उसने तबाही फेर के रख दी। फ्लड आया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान में, मुख्तलिफ सूबों के अंदर। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो शहर हैं वो इसकी जद में आए हैं, काफ़ी जो विलेज हैं वो भी इसकी जद में आ चुके हैं। पानी बहाकर सब कुछ ले गया है। लेकिन हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं वो भी हमारे साथ खड़े हुए, हमें ये खुशी बड़ी है। वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी भाइयों के साथ हैं और पाकिस्तानी बांग्लादेशी भाइयों के साथ। तो ये जो एक भाई का भाई के लिए इस तरह से मदद करना ना, ये सीना चौड़ा कर देता है, सच्ची बात है। तो आइए दोस्तों, ये वीडियो देखेंगे किस तरह से जो बांग्लादेश है अब अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। वहाँ पर जो सामान है, फूड है, वो भेज रहा है अपने विमान के जरिए। तो वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভয়াবহ ভূমিকম্পে তালেবান শাসিত আফগানিস্তানে নেমে এসেছে মানবিক বিপর্যয়। দেশটির এমন বিপদের দিনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ। প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের নির্দেশে আফগানিস্তানে জরুরি ত্রাণ সহায়তা পাঠিয়েছে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী। শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর দেশটিতে আসছে একের পর এক আফটার শক। আতঙ্কে খোলা আকাশের নিচে বাস করছে মানুষ। ধ্বংসস্তূপ থেকে এখনো বের হচ্ছে মরদেহ। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত বেশিরভাগ এলাকা পাহাড়ি ও দুর্গম। ফলে দুর্গত এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় এখনো সব জায়গায় পৌঁছায়নি ত্রাণ। বেঁচে থাকা মানুষজনকে উদ্ধার কঠিন হয়ে পড়েছে। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের উদ্দেশ্যে জরুরি ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়। প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে আফগান জনগণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জরুরি এই মানবিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। 11 টনের বেশি ত্রাণ সহায়তার মধ্যে রয়েছে তাঁবু, কম্বল, শীতবস্ত্র, খাবার পানি, শুকনা খাবার, কাপড়, বিস্কুট, মিল্ক পাউডার, নুডলস ও ঔষধ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি পরিবহন বিমানে করে ত্রাণ পাঠানো হয়।
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিশ্বাস, সরকারের পাঠানো এই মানবিক সহায়তা আফগানিস্তানের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের দুর্ভোগ কমাতে সহায়ক হবে। আগামী দিনগুলোতে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বৈশ্বিক যে কোনো প্রয়োজনে সশস্ত্র বাহিনী আত্মনিয়োগের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ বলে জানায় আইএসপিআর। গত 31 আগস্ট স্থানীয় সময় রাত 11:47 আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে 6 মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে 2205 জন নিহত এবং 3640 জন আহত হন। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 8000-এর বেশি বাড়িঘর। এতে দেশটিতে বড় ধরনের মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত আফগানিস্তানে বড় বিপর্যয় ডেকে নিয়ে এসেছে এই ভূমিকম্প। সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে আফগানিস্তানে এটি অন্যতম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আফগানিস্তান এমনিতেই একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত ও দরিদ্র দেশ। তালেবান ক্ষমতায় আসার পর থেকে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর তহবিল অনেক কমে গেছে। ফলে ভূমিকম্পের মতো একটি বড় দুর্যোগ মোকাবেলায় পর্যাপ্ত অর্থ বা সহায়তা পাওয়া যাচ্ছে না। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অধিকাংশই নারী ও শিশু। রক্ষণশীলতার কারণে নারীরা সহজে ত্রাণ বা চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইতে পারছেন না। তাই তাদের জন্য আলাদাভাবে ত্রাণ কার্যক্রম চালানো বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা জরুরি ত্রাণ সহায়তা পাঠাচ্ছে, তবে এই সহায়তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो बांग्लादेशी कौम है उसने साबित कर दिया है कि वो दुनिया की मदद करते हुए बिल्कुल भी 1 मिनट का वेट नहीं करते, फौरी तौर पर निकल आते हैं। अब किस तरह से जो अफगानिस्तान में जलजला अर्थक्वेक आया उसके लिए भी पूरी कौम इकट्ठी हो चुकी है और कैसे बांग्लादेशी अब बढ़ चढ़कर उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वहां पर जो इस वक्त खुराक है, फूड है, वो भेजी जा रही है अफगानिस्तान के मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, क्योंकि वहां पर बड़ी तबाही आई है। दोस्तों, मुझे वाकया याद आ गया है। बांग्लादेशी एक सऊदी अरब में काम करता था जब तुर्की में जलजला आया, और वो सफाई सुथराई का बेचारा काम करता और स्वीपर था, लेकिन उसने कुछ पैसे जोड़ रखे थे ना, तो वो कोई तर्किश वहां से गुजर रहा था, उसको आवाज दी, उसने कहा भाई ये मेरी तरफ से पैसे हैं कि जो तर्किश में जलजला आया है ना, अर्थक्वेक आया है, जो उससे अफेक्टेड पीपल है, लोग हैं, उनको दे दीजिएगा। सलाम है भाई, ये जज्बा है, ये लोगों के साथ हेल्प करने का इतनी बड़ी मिसाल है, इतनी बड़ी एग्जाम्पल है, जो इंसान बयान करते हुए खुद उसके जो जिस्म के बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, रोंगटे जिसको कहते हैं। भाई बड़ी बात है। जो बांग्लादेशी हैं वो साबित कर दिया है उन्होंने कि एक अजीम कौम है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।